वेलकम टू हेल्दी हो। मैं डॉक्टर राहुल वर्मा, मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कॉमन प्रॉब्लम्स या कॉमन चैलेंजेस जो हम फेस करते हैं स्मॉल बेबीज़ में, जो जस्ट पैदा हुए हैं, न्यूबॉर्न से लेकर 3 महीने या 6 महीने तक बच्चों में क्या कॉमन इश्यूज़ आते हैं जिनसे आपको नहीं घबराना चाहिए, और क्या क्या चैलेंजेस हैं जो हमारे लिए एक्चुअली डेंजर साइंस हैं, खतरे के लक्षण हैं कि आपको तुरंत हॉस्पिटल भागना चाहिए। अगर हम ये दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों के साथ सबसे बड़ा चैलेंज रहता है या तो वो सो रहे होते हैं या फिर रो रहे होते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एज अ पेरेंट्स आपको आइडेंटिफाई करना कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, क्योंकि बच्चा आपके साथ उतना इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता पहले 3 महीने। मोस्ट ऑफ द टाइम वो आइज़ क्लोज करके सो रहा होता है या क्राई कर रहा होता है या फिर फिंगर सक कर रहा होता है या कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। सो कॉमन जो चैलेंजेस आते हैं छोटे बच्चों में, उसमें सबसे पहला है रीगजिटेशन ऑफ फीड्स, कि बच्चे ना दूध पलटते बहुत हैं। कई बार वैसे का वैसे ही पलटेंगे, कई बार फटाफटा दही जैसा पलटेंगे, मोस्ट ऑफ टाइम मुंह से आएगा, और 1-2 बार तो ऐसा भी हो सकता है कि नाक से आ जाए। वो देखने में बहुत ख़राब लग सकता है, पर उससे घबराना नहीं है। आप बच्चे को करवट दे के साइडवेज लिटाइए, क्लीन कर दीजिए, थोड़ी देर में बच्चा ठीक हो जाएगा। दूसरा, न्यूबॉर्न बेबीज़ में चैलेंज क्या रहता है, पॉटी का, कि बच्चों के साथ एक रिफ्लेक्स होता है कि जैसे ही बच्चे के पेट में कुछ गया और तुरंत पॉटी हो गई। तो दिन में 8-8, 10-10 बार स्मॉल वाटरी, कभी फटाफटा सा था, कभी थोड़ा पानी, कभी झाग, कभी पीला, कभी हरा, किसी भी कलर में, और कंसिस्टेंसी और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहती है पॉटी की, वो हो सकता है। तीसरा होता है चमड़ी बच्चों की बहुत सेंसिटिव होती है, स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो रैशेज़ बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाते हैं। तो पहली लेयर जो हम बच्चों को पहनाए वो हम चाहते हैं सूती कपड़ा हो, कॉटन रहेगा तो चांसेस कम रहेंगे, और रूम टेम्परेचर एम्बिएंट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं रैप करना, तो हथेली तलवे छू के देखते रहेंगे कि बच्चे के हाथ पैर ठंडे तो नहीं पड़ रहे, तो हमें कपड़े एक्स्ट्रा पहनाने, और बीच बीच में गर्दन छू के देखनी है कि नेक वेट तो नहीं हो रही। अगर गर्दन गीली है तो डैट मीन्स आपने कपड़े ज़्यादा पहना रखे हैं और बच्चे को पसीना आ रहा है। तो टेम्परेचर जितना कंफर्टेबल रहेगा तो रैशेज़ के चांसेस कम रहेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए कि ग्रोथ कैसी हो रही है। तो टाइम टू टाइम जब भी आप डॉक्टर की विजिट होगी तो डॉक्टर साहब वज़न करके देखेंगे, और अगर बच्चे का वज़न सही से बढ़ रहा है तो हमें टेंशन कम है। दूसरा है एक और चीज़ कि बच्चे की जो फीडिंग है, अगर सिर्फ मदर फीड पे रहेगा तो बेस्ट रहता है। जितना हम ऊपर का देने की कोशिश करते हैं उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहते हैं। सो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही क्रूशियल है। उसके लिए मैं हर पेरेंट्स को यही कहता हूँ कि ड्यूरिंग एंटीनेटल टाइम अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी डिस्कस करें, ड्यूरिंग डिलीवरी और डिलीवरी के तुरंत बाद भी डॉक्टर के साथ टच में रहें कि कैसे हम ब्रेस्ट फीडिंग को मैक्सिमाइज़ कर सकें। दूसरा, एक कोऑर्डिनेशन बच्चों को नहीं आता कि कब हमें दूध पीना है, कब हमें सांस लेना है। तो दूध पीते पीते दे टेक अ डीप ब्रेथ, तो बहुत सारी हवा पी जाते हैं। अब बहुत सारी हवा पेट के अंदर चली गई सांस की नली की जगह, तो इसलिए हम कहते हैं बर्प अच्छे से करा लो। जितने अच्छे से आप डकार दिलाएंगे कुछ तो हवा निकल जाएगी, बट सारी नहीं निकल सकती। और हवा और दूध मिक्स होता है पेट के अंदर, हवा हल्की होती है, हवा जैसे ही थोड़ा ऊपर उठेगी तो दूध पलट देता है, और अगर थोड़ा सा हवा नीचे जाएगी तो फिर वो पॉटी के रास्ते निकलेगी। 2 ही ओपनिंग है हमारी बॉडी में। सो उसी की वजह से आप देखोगे गैस बहुत ज़्यादा बच्चा पास करेगा। तो एक्सेसिव गैस से नहीं घबराना, एक्सेसिव पॉटी से नहीं घबराना, दूध पलट रहा है उससे नहीं घबराना, स्किन में कहीं कहीं लाल लाल से रैशेज़ हो रहे हैं उनसे नहीं घबराना। ये सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं बच्चों में, और कुछ कुछ स्पॉट्स और स्किन में कुछ ना कुछ लगा रहता है। हमें बस ये देखना है कि बच्चा दूध अच्छे से पी रहा है, सुसु अच्छे से कर रहा है, टाइम टू टाइम वज़न बढ़ रहा है और टेम्परेचर मेंटेन्ड है। बहुत छोटे बच्चों में एक जॉन्डिस का और इशू होता है, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो चेक करके आपको बता देंगे। जो खतरे के लक्षण है वो भी आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि बच्चा बिल्कुल बेहोश तो नहीं हो रहा, कि आपने ज़ोर से भी उसको तलवों पे मारा, एक पेनफुल स्टिमुलस दिया, लेकिन बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। दूसरा है सांस तो नहीं फूल रही, पसली तो नहीं चल रही, कि बहुत खींच खींच के सांस ले रहा है, हाफ रहा है, एज इफ़ कि आपने 4 चक्कर लगा लिए हो पार्क के। कहीं से ऑब्वियस ब्लड तो नहीं आ रहा, सुसु में, पॉटी में, वॉमिटिंग में। ओरल इंटेक 0 हो गया, कि फीड बिल्कुल ही नहीं ले रहा, ना माँ का ले रहा है ना ऊपर का ले रहा है। यूरिन दिन में 2 से 3 बार भी पास नहीं किया, या बहुत छोटे बच्चे में हाई ग्रेड फीवर आ रहा है। इन डेंजर साइंस को कभी इग्नोर नहीं करना। अगर ये खतरे के लक्षण हैं तो आपको चाहे रात के 12 बजे हो चाहे 2 बजे, आपको नियर बाय हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। बाकी जो इससे पहले मैंने लक्षण बताया उनसे बिल्कुल नहीं घबराना। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होंगी तो डैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू।